स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बीजिंग में शुरू हुए 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर भारत ने उचित ही कदम उठाया। भारत इसके समापन समारोह में भी हिस्सा नहीं लेगा। खेलों के आयोजन में भी चीन ने जिस तरह का कुटिलता भरा दांव चलते हुए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, यह उसी का करारा जवाब है। वरना क्या खेलों के आयोजन में भी कोई देश ऐसी क्षुद्र हरकत करता है? यह ताज़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब चीन ने ओलंपिक मशाल उस सैनिक को सौंपी जिसने गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसमें 24 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उस टकराव में चीनी सेना का कमांडर क्वी फाबाओ गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अब उसी जवान को चीन ने ओलंपिक की मशाल सौंपकर इस आयोजन को राजनीतिक रंग दे डाला। निश्चित ही यह चीन की ऐसी हरकत है जिसका मकसद भारत को चिढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अगर दो देशों के बीच किसी मुद्दे या कुछ मुद्दों को लेकर कोई विवाद या तनातनी हो भी तो उसका असर खेल जैसे आयोजनों पर तो ज़रा भी नहीं दिखना चाहिए। पर चीन ने इसे समझा कहाँ, बल्कि उसने भारत को उकसाने वाली चाल चलकर अपनी दुर्भावना वाली प्रवृत्ति का ही फिर से परिचय दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए शीतकालीन ओलंपिक चीन में करवाने का समर्थन किया था। गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भारत ने चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेल करवाने पर सहमति देकर अपनी ओर से सहृदयता का परिचय किया था। भारत का साफ मानना था कि सीमा विवाद व अन्य विवाद अपनी जगह हैं और खेल अपनी जगह, इसलिए शीतकालीन ओलंपिक चीन में हो जाएं तो क्या हर्ज। अगर तब भारत चाहता तो चीन की तरह ही शत्रुता का भाव दिखाते हुए इस आयोजन का विरोध कर सकता था, लेकिन भारत ने तब भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह संदेश जाए कि हम चीन के खिलाफ हैं। पर चीन ने गलवान घाटी संघर्ष में शामिल जवान को ओलंपिक मशाल सौंपकर एक तरह से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई देश पहले से ही उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, एस्तोनिया और लिथुआनिया जैसे कई देश हैं जो नहीं चाहते थे कि शीतकालीन ओलंपिक चीन में हों।
इन देशों का चीन विरोध इसलिए नहीं है कि चीन से उनका कोई निजी विवाद है या अमेरिका जैसे देश के दबाव में चीन का विरोध करना कोई मजबूरी है, बल्कि आज दुनिया के ज़्यादातर देश देख रहे हैं कि चीन कैसे अपने पड़ोसियों, खास तौर से भारत को डराने धमकाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बेहतर होता कि चीन मसाल वाहक के लिए किसी खिलाड़ी या अन्य को चुनता। एक सैनिक ऐसे सैनिक को मसाल सौंपकर जो भारतीय जवानों पर हमले को अंजाम देने की साजिश में शामिल रहा हो। चीन ने रिश्ते बिगाड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। कांग्रेस नेतृत्व अपनी अदूरदर्शिता से किस तरह पार्टी के लिए समस्याएं पैदा करने का काम कर रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण है पंजाब में मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय करने का मामला। पहले उसने मुख्यमंत्री का नाम तय किए बगैर चुनाव में जाने के संकेत दिए। फिर जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से होने लगी तो उसे ऐसा लगा कि यह काम किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जल्द ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम बताने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह न केवल हास्यास्पद बल्कि विचित्र होगा कि करीब 4.5 माह पहले मुख्यमंत्री बनाए गए चन्नी को सीएम पद की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। इससे कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान होना तय है, क्योंकि वह दलित चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चूंकि चन्नी अपनी परंपरागत सीट के साथ एक अन्य सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पंजाब की जनता और खासकर वहां के दलित समाज को यही संदेश गया है कि यदि कांग्रेस जीतती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन समस्या यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को बेताब हैं। वह केवल बेताब ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। भले ही नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे बयान दे रहे हों कि उनका उद्देश्य केवल पंजाब की सेवा करना है, लेकिन वह जिस तरह बगावती तेवर दिखाने के साथ कांग्रेस नेतृत्व को आगाह भी कर रहे हैं, उससे साफ है कि वह हर हाल में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह मुख्यमंत्री चन्नी की आलोचना करने और उन्हें अक्षम साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सिद्धू के ऐसे तेवरों के लिए कांग्रेस नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जिसने उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक ओर जहां अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया, वहीं दूसरी ओर उनके हाथों में पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी। बावजूद इसके उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। सिद्धू खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं जैसे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री केवल वही हो सकते हैं। यदि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें सीएम पद का दावेदार नहीं बनाता तो उनके बगावती तेवर और तीखे हो सकते हैं, और अगर वह चन्नी को पीछे करता है
तो उनके समर्थक विद्रोह कर सकते हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन इसके लिए पार्टी नेतृत्व अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। स्टॉप।